अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं लगातार निरंतर आप लोगों का सेवा करने के लिए अपने देश के प्रति सजग होकर के खबरों को प्रसारण करता हूं और हर एक मुद्दाओं पर पब्लिक रिव्यू लेकर आपके बीच में क्या माहौल है देश का, उसको लाने का प्रयास करता रहता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे नेता आपके घरों पर, आपके गांव में, आपके गलियों में और आपके शहर, कस्बे, मोहल्ले में बरसाती मेढक की तरह उफान मारकर आ जाएंगे। लेकिन अब जरा सोचने वाली बात यह है कि गरीब जनता को ये नेता सपने दिखाएंगे। कोई आवास देने का बात करेगा तो कोई पेंशन देने की बात करेगी, कोई गरीबी को मिटा देने का बात करेगा तो कोई आपको कहेगा कि हम आपके घर में एक सरकारी नौकरी भी देंगे। कोई कहेगा कि हम आपका साथ देंगे क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यानी कि जो भी नेता होंगे, जिन भी पार्टियों के होंगे, वो आप सभी को छलने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए आपके बीच आएंगे और मीठी चुपड़ी बातें करके आपका वोट हथिया कर 5 सालों के लिए राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप मतदान ना करिए, क्योंकि हमारे देश में मतदान करना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी गई है, क्योंकि मतदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। लेकिन आप सब समझदार हैं, आप लोग उन्हीं को दान कीजिएगा अपने मतदान का जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए और अपने देश के लिए सजग रह रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नेताओं की रैली होती है तो हमारे देश की जो जनता है ये भी कम नहीं है। 100 रुपये, 200 रुपये और एक पौवा दारू को लेकर के या फिर थोड़े से पैसों के लालच में आकर उन रैलियों के हिस्सा बन जाते हैं। और जब तक चुनाव रहता है नेताजी मुर्गा भी खिलाते हैं, शराब भी पिलाते हैं और शाम को 200 रुपये दे करके आपको, अपने परिवार को खुशहाल रखने की बात भी करते हैं। ये हमारी बात भले ही बुरा लग रही हो, लेकिन ये बात सच है, इसलिए हमारी बातों में थोड़ा कड़वाहट ज़रूर होगा। और हमारे देश की जनता बिना सोचे समझे वोट कर देती है और 5 सालों के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाकर उनको राज करने का मौका दे देती है। फिलहाल के लिए सोचने वाली बात यह है कि ज़रा आप लोग गौर कीजिए, आप भी देश के नागरिक हैं, देश के एक हिस्सा हैं, कि आखिर किसी नेता का ही बेटा नेता क्यों बनता है, किसी सांसद का ही बेटा सांसद क्यों बनता है, किसी विधायक का बेटा ही विधायक क्यों बनता है, किसी प्रधान का बेटा ही प्रधान क्यों बनता है और किसी पार्षद या जिला पंचायत का बेटा ही क्यों उस विभाग में मजबूती के साथ खड़ा हो पाता है। इस बात को लेकर के हर एक देश के नागरिक को सोचना चाहिए और उन्हें भी सोचना चाहिए कि एक मजदूर का बेटा भी नेता बने, एक रिक्शा चलाने वाले का भी बेटा नेता बने, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हमारे देश की जनता ये सोचती है कि मैं नेताजी को वोट दे दूंगा, नेताजी को चुन लूंगा, ये हमारे क्षेत्र के विधायक बन जाएंगे, हमारे क्षेत्र के सांसद बन जाएंगे और हमारे क्षेत्र के मंत्री बन जाएंगे, तो ये हमारे परिवार के काम आएंगे, हमें आवास दे देंगे, हमारा पेंशन बंधवा देंगे। और यदि हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है तो नेताजी पूरे एनर्जी के साथ हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन जनता जिस तरीके से सोचती है बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जब तक चुनाव सर पे रहता है, जब तक चुनाव प्रचार होता रहता है, तब तक नेताजी आपके संपर्क में रहेंगे,
आपका फ़ोन तत्काल उठाएंगे, आपके घर पर भी आएंगे और भरे समाज में आपको देखकर आपको गले से लगा लेंगे और यहाँ तक कि वो आपका पैर भी छू लेंगे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, नेताजी को 5 सालों के लिए कुर्सी मिल जाती है, फिर आप नेताजी के घरों के चक्कर लगाते रहते हैं, नेताजी के कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं और नेताजी कहीं मीटिंग में बिजी होती हैं तो कहीं उनकी बैठक चल रही होती है तो कहीं नेताजी को समय नहीं होता है। तमाम देशवासियों के साथ इस तरह से होता है। ये मैं कोई बनावटी बात को नहीं कह रहा, मैं इस बात को सोचकर समझकर और लोगों के बीच में बैठकर तब कह रहा हूँ। इसलिए चुनाव आने से पहले हमारे देश के जनता को भी भली बात समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आखिर ये नेता हमारे कितना काम आ सकता है। और हमारे देश की जनता में सबसे बड़ी विडंबना एक और है कि अगर कोई गरीब परिवार का चुनाव मैदान में आता है तो हमारे देश की जनता उनको वोट ही नहीं करती, जबकि जो दबंग टाइप के लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जनता मुस्कुरा के उन्हीं के चुनाव निशान वाले खाने की बटन दबाकर उन्हें वोट कर देती है। क्योंकि जो अमीर हैं, जो दबंग हैं, वो चौपहिया से आते हैं, लग्जरी गाड़ियों से आते हैं और उनके पास 40 से 50 की संख्या में लोग होते हैं। तो हमारी जो गरीब जनता है देश की, उसे ये लगता है कि ये हमारे आने वाले मुसीबत में काम आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा होता है। नेताजी चुनाव जीतने के बाद काम नहीं आते, वही जनता उनके दरवाजे पे चक्कर लगाती है, 5 सालों तक दौड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कहीं 100 लोगों में 5 लोगों का नेताजी काम करते हैं, बाकी 95% लोगों को नेताजी नज़रअंदाज करते हैं। सच्चाई यही है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारी बातें आपके समझ में आ गई होगी तो आने वाले लोकसभा 2024 में चुनाव सोच समझकर अपना मतदान कीजिएगा। और हाँ, यदि हमारे चैनल का खबर आपको पसंद आता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा और वीडियो को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और अपने गांव, अपने कस्बे वालों को भी शेयर कीजिएगा ताकि अटल बिहारी शर्मा की ये बात लोगों तक पहुंचे और लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई में एक गरीब आदमी का बेटा नेता क्यों नहीं बन पाता, एक रिक्शा चलाने वाले आदमी का बेटा नेता क्यों नहीं बन पाता, एक मजदूर का बेटा नेता क्यों नहीं बन पाता, जबकि नेता का बेटा बड़ी आसानी से नेता बन जाता है।